Hey everyone, welcome to the eLearn. In today's video, we learn how to implement the coding part of the merge sort. Okay. In the previous video, I will tell you the logic behind the working of the merge sort and also explain the coding of the merge sort. Okay. Now in today's video we see whether the logic that we built in the previous video is actually working or not. Okay. So let's get started. Okay. So first of all, in the main function, what we have to do, I have to maintain an array. Let me give the array name a, okay, in which I have to write the element of an array. Okay, this is basically an array which I have made. Okay, now for the size of an array, I have taken a variable n in which I calculate the size of array. So I am writing size of array, sorry, size of a divided by size of a की 0th position. Now what does it mean? It means that if you are calculating just the size of a, so it will show you size, it is basically having the 6 elements, so it will show you the size 24. Why? Because we have 6 elements and each element is of integer type, and integer takes 4 byte of memory in the computer. Okay, but the actual size of array is 6 now. Okay, so what we do, we take size of array a and then divided by size of array की 0th position. 0th position की आपका size कितना होगा array का? 4 होगा. ठीक है, तो 24 divided by 4 6. Okay, so you get the accurate size of array. Okay, I hope you guys got that. Now after that I have to फर्स्ट कॉल द डिवाइड फंक्शन. डिवाइड फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा क्योंकि मर्ज सॉर्ट का मैकेनिज्म क्या होता है कि पहले डिवाइड करो फिर कॉन्कर करो, डिवाइड करो फिर कॉन्कर करो. तो डिवाइड फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा. एरे मैंने दे दी, तो डिवाइड फंक्शन को कॉल करने से पहले आई हैव टू मेक द डिवाइड फंक्शन. मुझे डिवाइड फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं डिवाइड फंक्शन बना लेते हैं. सो आई टेक वॉइड डिवाइड. इस डिवाइड फंक्शन में मुझे एक एरे पास करनी पड़ेगी, दैट इज ए. एक एरे पास करनी पड़ेगी, साथ साथ इसको एक लोअर लिमिट पास करवानी पड़ेगी और एक हायर लिमिट पास करवानी पड़ेगी. ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट पॉइंट. ठीक है, अब क्या होगा कि मैं चेक करूंगी कि इफ मेरा जो लो है उसको वो लेस देन हाई है. लो लेस देन हाई है. लो लेस देन हाई का मतलब क्या होता है कि मेरा लोअर इंडेक्स वाला एलिमेंट कहीं और आगे है और हायर इंडेक्स वाला एलिमेंट, मतलब कि लोअर इंडेक्स वाला एलिमेंट पीछे और हायर इंडेक्स वाला एलिमेंट आगे है. इसका मतलब मेरी एरे एक्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट है. ठीक है, और अगर लो इक्वल टू हाई हो जाता है मतलब मेरी एरे में एक ही एलिमेंट है जिसके लिए लो भी वही है और हाई भी वही है. ठीक है, उसका लोअर इंडेक्स भी वही है और हायर इंडेक्स भी वही है. ठीक है, तो मेरे एरे में उसका एक ही एलिमेंट है, और अगर लो ग्रेटर देन हाई हो जाता है इसका मतलब मेरी एरे में एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है, तो ये काम कब होगा कि जब लो हाई से छोटा होगा, मतलब जब आपकी एरे में हैविंग दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा एलिमेंट आपकी एरे में होंगे तभी ये आपका काम होगा. और काम करना क्या है, हमें हमें मिड फाइंड करना है. डिवाइड करने के लिए तो यार मिड ही फाइंड करना पड़ेगा. मिड फाइंड करने का तरीका तो सिंपल है यार, लो प्लस हाई, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई टू, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई टू. इस तरीके से हम मिड फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, मिड फाइंड कर दिया तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, डिवाइड फंक्शन को, क्योंकि मिड फाइंड कर दिया तो एक एरे हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, लो से मिड तक हो गई. दूसरी एरे मिड प्लस वन से आपकी हाई तक हो गई. ठीक है, तो पहली वाली एरे जो है जो लो से मिड तक है उसमें भी डिवाइड लगाना पड़ेगा आपको, डिवाइड फंक्शन. तो उसके लिए आप क्या करोगे, एरे ए को कॉल करोगे. लो तो लो ही रहेगा लेकिन इसका हाई मिड हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. ठीक है, सिमिलरली आप दूसरी वाली अब सब लिस्ट को कॉल करोगे जिसके लिए लो लो क्या होगा, मिड प्लस वन होगा. ठीक है, तो वो मिड प्लस वन से स्टार्ट है, उसका हाई तो हाई ही होगा. ओके, आई होप यू गॉट दैट. आफ्टर डिवाइड, जब ये डिवाइड फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को यार रिकर्सिवली कॉल करेगा, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन मीन्स अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. तो अपने आप को रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा. तो इससे क्या होगा कि ये पूरी आपके जो एरे के एलिमेंट होगा उसको तब तक डिवाइड करेगा जब तक एरे के एलिमेंट सिंगलटन ना हो जाए, मतलब जब तक वो सिंगल सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर जाए. ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इनको कंबाइन करना पड़ेगा. कंबाइन करने के लिए मैं एक फंक्शन बना रही हूँ कॉन्कर. इसमें भी मैं क्या करूँगी, एक एरे पास करूँगी, लोअर रेंज पास करूँगी, मिड पास करूँगी एंड हाई पास करूँगी. आई होप यू गाइस गॉट दैट. ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया फंक्शन को, कॉन्कर फंक्शन को. पर कॉल करने के लिए मुझे इसको बनाना भी पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वॉइड कॉन्कर. ओके, अब इसके क्या कहते हैं पैरामीटर्स क्या होंगे, इसमें क्या पैरामीटर पास करे जा रही है, एक एरे पास करी जा रही है. ठीक है, लोअर लिमिट पास करी जा रही है, मिड पास की जा रही है और इसमें साथ के साथ हाई भी पास किया जा रहा है.
ओके। अब ये फंक्शन में क्या काम करेगा, ये फंक्शन कॉन्कर करने का काम करेगा, यानी कि दो सॉर्टेड एरे को एक नई एरे में मर्ज करेगा और वो जो मर्ज्ड एरे होगी वो भी सॉर्टेड होगी। ठीक है, इस मैनर में काम करता है कॉन्कर फंक्शन। तो इसके लिए मैं कुछ वेरिएबल लेट कर लेती हूँ। आई मैं वेरिएबल लेट कर रही हूँ पहली एरे के लिए। ठीक है, तो इसमें इसका आई में लो आ रहा है। जे मैं आपका लेट कर रही हूँ आपकी दूसरी एरे के लिए जो मिड प्लस वन से स्टार्ट है, इसमें मिड प्लस वन आएगा। ठीक है, एंड के इज बेसिकली फॉर द न्यू एरे जिसमें मुझे ये दोनों सॉर्टेड एरे के एलिमेंट्स डलवाने हैं। के हम उस मर्ज्ड एरे के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें मुझे इन दोनों एरे के एलिमेंट्स डलवाने हैं। ठीक है, तो के में तो लो डाल देंगे। उसके बाद nth बी, एक नई एरे मैंने बी नाम की ले ली जिसका मैंने साइज 100 ले लिया जस्ट फॉर द सेक कि मुझे साइज इशू ना आए कि साइज छोटा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लेना तो आप डायनेमिक साइज एलोकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए 100 साइज ले लिया है। बी मेरी एक नई एरे जिसमें मैं एलिमेंट डालूंगी दोनों सब लिस्ट के सॉर्टेड मैनर में मर्ज करूंगी। ठीक है, अब आई होप मुझे तुम्हें समझ आ रहा होगा यार ये। ठीक है, अब ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम व्हाइल लूप कॉल करेंगे। हमने कहा कि ये काम कब तक होगा, जब तक मेरा आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है मिड के, मतलब जब तक आई जो है वो मिड से लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट एरे है जिसके लिए मैंने आइट्रेशन के लिए आई लिया है, तो आई तो तब तक ही चलेगा ना जब तक वो मिड से छोटा या बराबर है, क्योंकि पहली एरे ही लो से मिड तक है। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हमने क्यों किया है। ठीक है, साथ साथ कि हमें क्या देखेंगे दूसरी वाली एरे के लिए जिसके लिए मैंने जे आइट्रेशन लिया है उसको लेस देन इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, हाई, क्योंकि दूसरी वाली जो सब लिस्ट है वो मिड प्लस वन से हाई तक है। आई होप तुम्हें वाली बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कि किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है। और अगर ऐसा है तो चेक करो कि इफ़ ए की आई पोजीशन छोटी है ए की जे पोजीशन से, अगर ए की आई पोजीशन ए की जे पोजीशन से छोटी है इसका मतलब कि बी की के पोजीशन पे क्या आएगी, ए की आई पोजीशन आ जाएगी। और ए की आई पोजीशन आ जाएगी तो आई पोजीशन आई है तो आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और साथ साथ तुम्हारा के भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें बात समझ आ रही होगी। और अगर इफ ऐसा नहीं है तो अगर ए की आई पोजीशन छोटी नहीं है तो ए की जे पोजीशन छोटी होगी, तो हम क्या करेंगे, बी की केथ पोजीशन में क्या डाल देंगे, ए की जेथ पोजीशन डाल देंगे। और जेथ पोजीशन आएगी तो जे को भी इंक्रीमेंट कर देंगे +1 और यहाँ पे साथ साथ के को भी +1 इंक्रीमेंट कर देंगे। आई होप तुम्हें वाली बात समझ आई होगी। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो एक नई चीज़ हुई वो क्या हुई कि इफ़ तुम्हारी कोई एक सब लिस्ट, एक सॉर्टेड एरे तुम्हारी खत्म हो जाती है, एक सॉर्टेड सब लिस्ट खत्म हो जाती है, तो दूसरी वाली सॉर्टेड सब लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है वो विदाउट कंपेयर तुम्हारी नई एरे में डाल दिए जाएंगे। तो उसके लिए मैं लूप चलाऊंगी कि वाइल मान लो कि तुम्हारी जो सॉर्टेड सब लिस्ट थी 2 वो खत्म होगी जिसके लिए मैंने जे आइट्रेशन लिया था वो खत्म हो गया। तो मैं देखूंगी क्या वो फर्स्ट वाली सब लिस्ट बची है, तो उसके लिए मैं देखूंगी क्या आई लेस देन इक्वल्स टू है मिड के, क्या आई अभी छोटा है मिड से, तो हमने कहा छोटा है यानी कि वो बची है, तो यानी कि बी की केथ पोजीशन में आपकी ए की आईथ पोजीशन डाल देंगे, आई को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और साथ साथ आपके के को भी एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या जो हमारी जो अगर मान लो कि मेरी फर्स्ट वाली सॉर्टेड सब लिस्ट खत्म हो गई तो मैं देखूंगी कि सेकंड वाली बची है, तो सेकंड वाली बची चेक करने के लिए मैं देखूंगी कि जे लेस देन इक्वल्स टू है हाई के, क्या मेरा जे जो है वो अभी हाई तक पहुंच गया है, नहीं पहुंचा है, यानी कि वो अभी वाली सब लिस्ट यानी कि बची है तो यानी कि बी की केथ पोजीशन में ए की जेथ पोजीशन डाल देंगे। ठीक है, जेथ पोजीशन डाल देंगे तो जे को एक इंक्रीमेंट करेंगे साथ साथ के को भी एक इंक्रीमेंट कर देंगे। आई होप यू गाइस गॉट दैट, आई होप यू गाइस गॉट दैट पॉइंट। तो इससे क्या होगा, मेरी एरे जो बी होगी, मेरी एरे बी जो होगी वो मेरी क्या कहते हैं उसमें मेरी वो जो दोनों सब लिस्ट थी वो मर्ज्ड हो जाएंगी, उसमें वो दोनों मर्ज्ड हो जाएंगी। तो मुझे बी एरे एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी जिसमें मेरी पूरी जो मर्ज्ड भी है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। इसको मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ तुम्हें। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ओ मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 33 पे मैंने डॉट लगा दिया है। सी इन दिस ऑनलाइन कंपाइलर ना तुम अपनी मिस्टेक्स भी आसानी से देख सकते हो। ठीक है, और लाइन नंबर 33 पे लगा दिया है और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो रन तो हुआ बट इसमें हमने कुछ मतलब इसने हमें कुछ शो नहीं करा। वैसे क्यों इसने हमें कुछ शो क्यों नहीं करा, क्योंकि यार देखो तुमने मेरी एक गलती नहीं देखी कि यार मैंने तो एलिमेंट कॉपी ही नहीं करे, ना मैंने एलिमेंट्स कॉपी ही नहीं करे। ठीक है,
चलो मैंने वैसे कुछ प्रिंट भी नहीं करा, मैंने फंक्शन ही कॉल नहीं किया, तो काम कैसे करेगा हमारा कंपाइलर? तो मेन फंक्शन को रीड करता है सबसे पहले, तो हमने फंक्शन कॉल ही नहीं करा, तो चलो मैं कॉल कर देती हूँ। तो डिवाइड फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसमें मैंने एरे ए पास कर दी, जिसका लोअर इंडेक्स मैं 0 दूंगी और हायर इंडेक्स में n-1 दूंगी। अब n-1 क्यों दे रही हूँ तुम्हें पता है ना, 0th इंडेक्स यानी कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और कहाँ तक होती है, लास्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, n-1, तो इसलिए मैंने हाई को n-1 दिया। ठीक है, अब ये कॉल करने के बाद मैं अपनी एरे को प्रिंट करवा दूंगी, एरे के एलिमेंट्स को, तो उसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा यार। लेस देन 0, लेस देन है आपका n के, तो आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, परसेंटेज डी के बाद स्पेस देते हैं, फिर कॉमा लिखते हैं एरे की, सॉरी ए की ith पोजीशन। ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट। एक और मैं इसमें मैसेज भी लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रिंट एफ लिख देती हूँ योर एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक काम करती हूँ, डिवाइड फंक्शन से पहले भी अपनी एरे को प्रिंट करवाती हूँ और यहाँ पे मैसेज लिखती हूँ कि योर एरे बिफोर सॉर्टिंग, बिफोर सॉर्टिंग। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, और यहाँ पे भी ये जो मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है ना, ये सॉरी एरे को प्रिंट करवाने का लिखा है, वो मैं यहाँ पे भी डाल देती हूँ ताकि ऊपर भी एरे प्रिंट हो जाए। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं। देखो, अच्छा आई इनिशियलाइज ही नहीं करा मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इंट आई लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इंट आई लिख देते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे दिखा रहा है योर एरे बिफोर सॉर्टिंग इज दिस एंड योर एरे आफ्टर सॉर्टिंग इज दिस, यानी कि एरे इसने सॉर्ट ही नहीं करी, इसने एरे सॉर्ट ही नहीं करी। अब देखो क्या हुआ है, इसने तो एरे सॉर्ट करी है बेटा, बट आपने सॉर्टिंग एरे को प्रिंट ही नहीं करवाया। ओके, आपने क्या किया, सॉर्टिंग एरे क्या थी, हमने देखा था ना, बी जो थी वो आपकी सॉर्टेड एरे थी। ठीक है, बी आपकी सॉर्टेड एरे थी, लेकिन हम किससे प्रिंट करवा रहे हैं, हम तो ए प्रिंट करवा रहे हैं। डिवाइड फंक्शन को कॉल करने के बाद भी हम ए ही प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन तो ए एरे ए को ही जानता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे एरे बी को कॉल करवाओगे ना इधर ए की जगह, तो तुम्हें एरर दिखाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन क्या आएगा मुझे पता ही नहीं है एरे बी कौन सी है, तो तुम्हें कॉल करवा के दिखा देती हूँ मैं वैसे। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है एरर की बी अनडिक्लेयर्ड, बी अनडिक्लेयर्ड, बी हमें पता ही नहीं है क्या है। और अगर तुम यहाँ पे बी को लिख भी दोगे, ठीक है, इस फंक्शन में बी को कॉल भी करो, मतलब आप मेन फंक्शन में बी को डिक्लेयर कर भी दोगे, तो वैसे आप बी को डिक्लेयर करोगे ही क्यों, बी तो आपकी वो एरे है ना जो सॉर्ट करने के बाद आई, तो वो एरे तो आपकी यहाँ कॉन्कर फंक्शन में है। ठीक है, तो इस कॉन्कर फंक्शन से आप वो एरे कैसे लोगे? सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू कि आप बी को नहीं, आप ए को ही प्रिंट करवाओगे। आप इस कॉन्कर फंक्शन में एक और चीज जो करनी रहती है आपकी, वो ये है कि आप एरे बी के एलिमेंट्स को एरे ए में कॉपी कर दो यार। ठीक है, एरे बी के एलिमेंट्स को एरे में कॉपी कर दो, तो ठीक है, 4 इंट आई इक्वल्स टू लो। ठीक है, जब तक आई मेरे लेस देन इक्वल्स टू है हाई के। ठीक है, तो आई प्लस प्लस करते जाओ और क्या करो, ए की ith पोजीशन पे बी की ith पोजीशन डाल दो। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेप मैंने किया, ये क्या मैंने किया, ये मैंने किया कॉपी एरे बी, एरे बी इनटू एरे ए। ओके, एरे बी को मैंने एरे ए में यहाँ पे कॉपी कर दिया। आई होप तुम्हें समझ आएगा। अब देखो, तुम रन करके देखो, ये चलेगा। तो इसमें तुम्हें दिखा रहा है कि योर सॉर्टेड एरे इज दिस एंड योर एरे आफ्टर बिफोर सॉर्टिंग इज दिस एंड आफ्टर सॉर्टिंग इज दिस। तो अब तुम्हें एरे सॉर्टेड मैनर में मिल रही है। ठीक है, आई होप यू गाइज गेट द पॉइंट। एक बार मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगा लेती हूँ। ठीक है, तो यानी कि तुम्हें, यानी कि यू गाइस नो कि तुम्हें ढंग से दिखेगा सारा आउटपुट। ठीक है, तुम्हें एक आउटपुट क्लियरली दिखेगा। देखो, अब तुम्हारी एरे सॉर्टिंग से पहले तो ये थी, ठीक है, और आफ्टर सॉर्टिंग तुम्हारी एरे ये थी, तो यू गॉट द सॉर्टेड एरे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से मर्ज सॉर्ट आपका काम किया है। ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है कि अब तुम्हें परफेक्टली क्लियर हो गया होगा कि मर्ज सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, so if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. ठीक है, we will meet you in the next video with an amazing sorting new sorting algorithms. Okay,
So till then, just code and explore new things, explore new concept behind it. Okay, and create your own program with your own skills. Okay, thank you.